हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने पिछले अध्याय में हमने तीसरी कहानी की भाषा शैली, परिंदे कहानी की मूल संवेदना और घुसपैठिए कहानी के सुभाष सोनकर के चरित्र चित्रण पर टिप्पणी कैसे लिखते हैं, इस पर चर्चा की थी। इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए आज के अध्याय में हम मधुप गुनगुनाकर कह जाता कविता का मूल भाव, वीरों का कैसा हो वसंत इस कविता का प्रतिपाद्य और साथ ही साथ ठुकरा दो या प्यार करो कविता की मूल संवेदना पर टिप्पणी और अरि वरुणा की शांत कछार कविता का तथ्य, इन चारों विषयों पर टिप्पणी हम कैसे लिख सकते हैं, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। हम जानेंगे इन विषयों पर, इन कविता का प्रतिपाद्य या मूल संवेदना पर हम किस तरह से टिप्पणी लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय। और आज के हमारे टिप्पणी के 4 विषय हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता है, इस कविता के मूल भाव पर हमें टिप्पणी लिखनी है। वीरों का कैसा हो वसंत कविता का प्रतिपाद्य पर हमें टिप्पणी लिखनी है। और ठुकरा दो या प्यार करो कविता की मूल संवेदना पर हमें टिप्पणी लिखनी है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अरि वरुणा की शांत कछार कविता के कथ्य पर हमें टिप्पणी लिखनी है। सबसे पहले हमने लिखी है मधुप गुनगुनाकर कह जाता है, इस कविता का जो मूल भाव है, इस पर हम टिप्पणी कैसे लिखेंगे, इस पर हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, ये जो मधुप गुनगुनाकर कह जाता है, यह एक आत्मकथा के रूप में है ये जो कविता है। और यह आत्मकथा रूपी कविता प्रेमचंद जी के आग्रह पर लिखी गई थी और इसे लिखने वाले लेखक थे प्रसाद जी ने इसे लिखा था, जो कि हंस पत्रिका में जनवरी-फरवरी 1922 ईस्वी के आत्मकथा अंक के अंतर्गत प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित हुई। इसमें प्रसाद जी ने लिखा है, अपने जीवन के अभाव और वैभवपूर्ण अतीत का उन्होंने बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। प्रसाद जी का जो जीवन था वो अन्य छायावादी कवियों की भांति ही निराशा के आवरण से हमें इस कविता को जब पढ़ते हैं तो समझ दिखाई देता है और उन पर बौद्धों के दुखवाद का यथार्थ प्रभाव था। दुख जीवन को दृष्टि देने का मुख्य कारण था। दोस्तों, जीवन, मृत्यु, आशा, निराशा, अवसाद, प्रसन्नता, ये प्रसाद काव्य के मुख्य गुण हैं, जिन्हें उन्होंने दर्शन के संस्पर्श से अभिव्यक्त किया है। मतलब इन सब को उन्होंने इतने सुंदर शब्दों में लिखा है कि वो हमें ऐसा लगता है कि जैसे वो हमारे सामने जीवंत हो गए हैं। उन्होंने इस कविता में जीवन की तुलना बिल्कुल एक मुरझाई हुई पत्तियों से की है, जो कि बहुत सारी हैं और निरंतर गिरती जा रही हैं। जैसे जब पत्तियां मुरझा जाती हैं तो पेड़ों से झड़ती जाती हैं, और इसी प्रकार हमारा जीवन भी धीरे धीरे क्षरित होता रहता है। अपने जीवन के तत्कालीन अभावों का जिक्र करते हुए प्रसाद जी कहते हैं कि मैं वैभवपूर्ण जीवन और विलास की कहानियां नहीं कह सकता। क्योंकि जिन सुखों में मैंने बचपन व्यतीत किया, वो जैसे ही मेरी भाव में यदि अब आते भी हैं तो भाग जाती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे जो मैंने विलासपूर्ण और अच्छा जीवन व्यतीत किया था वो कहीं गुम हो गया हो। प्रसाद जी ने यहाँ दुखद गृहस्थ जीवन की ओर संकेत करते हुए कहा कि यह जो सब कुछ है जो मेरे साथ हो रहा है, यह सब एक स्वप्न सरीखा है। अब तो सिर्फ उनकी स्मृतियां ही शेष है, जो मेरा अतीत है उनकी स्मृतियां मेरे साथ हमेशा मेरे जीवन को सहारा दे रही हैं। अब कवि आगे कहते हैं, क्या तुम मेरे जीवन कथा की इस कमजोर सीवन को उधेड़ कर देखने की इच्छा रखते हो? मेरा जीवन लघुता लिए हुए है। मैं भला इससे बड़ी कथा कोई कैसे कह सकता हूँ? इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं औरों की सुनूं और खुद चुप रहूं। इस कविता में कवि का कहना है कि जो मेरी व्यथा है वह इतनी थक गई है कि वे बिल्कुल चुप होकर मौन पड़ी हुई है। ऐसा लगता है जैसे वो सो गई है और तुम इसे अब जानकर करोगे भी क्या। प्रसाद जी की इस कविता की विशिष्टता पता है दोस्तों क्या है, कि ये एक आत्मकथा नहीं है, फिर भी उन्होंने इस कविता में अपने जीवन के संघर्ष और अभावों को बड़े ही सहज और सरल शब्दों में उद्घाटित कर दिया है। और इस कविता को पढ़ने से जो उनके जीवन का जो वर्तमान और अतीत दोनों ही पाठकों के सामने आ गया है। दरअसल कवि ने आत्मकथा लिखने में संकोच करते हुए भी
अपने जीवन के कई पक्षों से पाठकों को अवगत करा दिया। इसी से यह एक श्रेष्ठ आत्मकथात्मक कविता के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, हमने ये छोटी सी टिप्पणी लिखी, इसमें हमने बहुत सरल शब्दों का प्रयोग किया है। टिप्पणी कैसे लिखते हैं आप ध्यान से सुनिए। अब हम आगे अगले विषय पर टिप्पणी देखते हैं कैसे लिखी है। वीरों का कैसा हो वसंत, ये जो कविता है इसका हमें प्रतिपाद्य बताना है। ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। इस कविता में देश प्रेम और राष्ट्र भावना जो राष्ट्र की भावना की जो हमारे मन में भावना है वो निहित है। इसमें कवि ने वीरों के लिए किस प्रकार का वसंत होना चाहिए यह प्रश्न उठाया है। उन्होंने विलास में जीवन और कर्तव्य पूर्ण जीवन में संघर्ष दिखाते हुए कर्तव्य भावना को वीरों के लिए वर्णनीय माना है। मतलब जो वीर होते हैं वो अपने सभी सुख वैभव त्याग कर आगे अपना संघर्ष जारी रखते हैं और हमें बचाते हैं। आज समूचा भारत उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर सभी दिशाएं इसी प्रश्न की आकुलता लिए हुए हैं कि वीरों का वसंत किस प्रकार का होना चाहिए। दोस्तों, वसंत ऋतु का क्या मतलब है? वसंत ऋतु का मतलब है कि इसके आगमन से ही प्रकृति में रंगत आ जाती है और जो सरसों के फूल है वो खिल उठते हैं, चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है, खेत पीले हो जाते हैं, कामदेव फूलों में मधु भर देता है, संपूर्ण पृथ्वी ऐसे लगती है जैसे कि कोई नववधु सजी सजाई हो। ऐसे ही पूरी पृथ्वी वसंत ऋतु के आगमन पर दिखाई देने लग जाती है। परंतु एक जो वीर है, जो उसका पति युद्ध में जाने के लिए सैनिक वेशभूषा में सज्जित है, यानी कि किसी दुल्हन का पति जिसको कि युद्ध लड़ने के लिए जाना है, उसके सम्मुख एक और कोयल की मधुर आवाज है तो दूसरी ओर रन के बाजे बज रहे हैं। मतलब जो योद्धा है उसको एक तरफ तो अपनी नव यौवना पत्नी दिखाई दे रही है और दूसरी तरफ रन के नगाड़े हैं वो उसके कानों में बज रहे हैं। अब राग और रन में से उसे एक का चुनाव करना है। उसके सामने समस्या यह है कि वो प्रिया की बाहों को गले में सजाए या फिर वो तलवार को पकड़कर युद्ध में निकल जाए। कवित्री ने इसी प्रश्न को सुलझाने के लिए लंका दहन एवं कुरुक्षेत्र के महाभारत युद्ध का स्मरण भी करा है। हल्दी घाटी और सिंहगढ़ की स्मृतियां भी इस कविता के माध्यम से हमारे दिमाग में ताजा हो जाती हैं। इन सब का एक ही उद्देश्य है कि वे हमें बताएं कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए। यहाँ पर कवित्री अनुभव करती है कि आज भूषण और चंद्रबाई जैसे वीर रस के कवि नहीं हैं। संपूर्ण कविता का प्रतिपाद्य है कि अतीत का वीरतापूर्ण इतिहास वीरों को आजादी प्राप्ति के संघर्ष के लिए अपने कर्तव्य का निर्धारण करने के लिए कहता है। यानी कि वीरों का फर्ज है, वीरों का कर्तव्य है कि वो देश के लिए रणभूमि में जाकर लड़े और जो भोग विलासपूर्ण जीवन है उसका उन्हें त्याग करना ही होगा, क्योंकि कर्तव्यपूर्ण और संघर्ष में जीवन ही वीरों के लिए वरेण्य है। दोस्तों, अब हम अपनी तीसरी कविता ठुकरा दो या प्यार करो इस कविता की मूल संवेदना पर टिप्पणी जानते हैं। दोस्तों, यह कविता भी सुभद्रा जी की लोकप्रिय कविता है। इसमें कवयित्री ने उपासना के सच्चे रूप को उद्घाटित किया है। इसमें ईश्वर की उपासना के लिए वैभव और भ्रम आडंबरों की आवश्यकता नहीं है, ये बताया गया है। ईश्वर की उपासना के लिए सिर्फ हमारे पास एक कोमल हृदय होना चाहिए और मन में समर्पण का भाव। देवालय में, मंदिरों में तरह तरह के लोग उपासक आते हैं। वे अपने इष्ट देव के सम्मुख बहुमूल्य भेंट चढ़ाते हैं, धूमधाम और साज सज्जा से मंदिर पहुंचते हैं। कोई माला चढ़ा रहा है, कोई देवता के कंठ में कुछ और पहना रहा है, कोई उनको सोने का मुकुट चढ़ा रहा है। उनके पास वैभव धन संपदा की कोई कमी नहीं है जो भी ये सब करते हैं। देवता के उसी मंदिर में एक निर्धन उपासिका भी आती है, साहस बटोर कर बड़ी, और उसके पास ना तो धूप दीप नैवेद्य, फूलों की माला, झांकी का श्रृंगार आदि कोई भी तो पूजा की बाह्य सामग्री है जो होती है वो नहीं है। इतना ही नहीं, वह ना भजन कीर्तन गा सकती है, ना ही उसे पूजा की जो विधि विधान होता है वह आता है, और दान दक्षिणा भी उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। वह हर तरह से गरीब है, भिखारिन के समान है। उसका अपने इष्ट देव से एक निवेदन है कि वह स्वयं ही भगवान के लिए उनकी पूजा है, पूजा की सामग्री है, दान और दक्षिणा भी है। वह तो प्रभु प्रेम के
प्रभु के प्रेम की लोभी है, लालची है, उसे तो सिर्फ प्रभु का प्यार चाहिए। उसके हृदय में प्रभु की बहुत अधिक भक्ति है और अनुराग है, और उसका जो कोमल भावनाओं से युक्त हृदय है, वही वह प्रभु के सामने अर्पण करने के लिए मंदिर में आई है और कहती है कि प्रभु के वस्तु प्रभु के अर्पण। कहती हुई वह समर्पण करते हुए कहती है कि ठुकरा दो, मेरे इसको प्यार को आप ठुकरा दो या फिर इसे प्यार करो। दोस्तों, इस कविता का प्रतिपाद्य यह है कि भक्त के सच्चे हृदय और उसमें प्रभु के प्रति समर्पण में इसी से भगवान रीझता है, ना कि जो हम सोने के आभूषण, कोई घंटा चढ़ा रहा है, कोई सोने का छत्र चढ़ा रहा है या फिर हीरे की माला चढ़ा रहा है भगवान को। इन सब से भगवान खुश नहीं होते हैं। इनकी तुलना में भगवान ठाठ बाट साज सज्जा पूजा के विधि विधान भगवान के लिए कुछ भी नहीं है। उन्हें तो अपने भक्तों का प्रेम और सच्चे हृदय से की हुई पूजा ही सिर्फ अपना बना सकती है। अब हम अपने चौथे और आखिरी विषय पर चर्चा करते हैं। अरि वरुण की शांत कछार। इस कविता का हमें कथ्य बताना है इस टिप्पणी में। दोस्तों, यह कविता सारनाथ में निर्मित मूलगंध कटी बिहार के उपलक्ष्य में लिखी गई है। चूंकि सारनाथ वरुणा नदी की सुंदर वनस्थली पर स्थित है, इसलिए कवि ने उसे वरुणा की शांत कछार के नाम से संबोधित किया है। दोस्तों, वरुणा नदी का जो कछार है वो अनेक ऋषि मुनियों, तपस्वियों एवं गौतम बुद्ध की प्रिय स्थली रहा है। कवि ने गौतम बुद्ध के अद्भुत और अपूर्व त्याग का वर्णन भी इस कविता में किया है। गौतम बुद्ध ने सत्य की खोज करने हेतु एवं प्राणियों का कल्याण करने के लिए सभी सांसारिक भोग ऐश्वर्य का त्याग कर दिया था, और अपनी गुणवती और जो सुंदर पत्नी थी यशोधरा को भी उन्होंने छोड़ दिया था, और जो उनका छोटा सा बेटा पुत्र राहुल था, उसके बचपन को भी वो भूल कर घर छोड़कर चले गए थे। और इसी वरुणा नदी के किनारे गौतम बुद्ध ने गहन चिंतन मनन किया और फिर आध्यात्मिक संवाद करने के लिए वो यहीं आए थे। गौतम बुद्ध के उपदेशों के परिणाम स्वरूप वरुणा नदी के किनारे मोक्ष जल की शीतल बाढ़ आ गई थी, जिससे जगत की समस्त पीड़ा का हरण कर लिया था। यह कविता बुद्ध के मध्यम मार्ग के सिद्धांत का भी उल्लेख करती है। इससे अभिप्राय है कि एक भिक्षुक को ना तो काम्य विषयों के कामनी कामना में लिप्त रहना चाहिए और ना ही अत्यधिक शारीरिक कष्ट भी सहते हुए तपस्या करनी चाहिए, वरन शील, समाधि और प्रज्ञा के संपादन में चित्त लगाकर शांति की उपलब्धि करनी चाहिए। प्रस्तुत कविता में तत्सम प्रधान खड़ी बोली में रचित है, जिससे सरसता और मधुरता के लिए प्रसाद जी विख्यात है, उसका इस कविता में अभाव देखने को मिलता है। वास्तव में दोस्तों, जो ये कविता है वो विचारात्मक कविता है। कविता में लक्षणा एवं व्यंजना शब्द शक्तियों के प्रयोग ने कविता के सौंदर्य को बढ़ा दिया है। इसलिए निष्कर्षतः विवेचित कविता ने प्रसाद जी की सर्वधर्म समभाव की भावना को बल प्रदान किया है, क्योंकि जो प्रसाद जी थे वे स्वयं शैव थे। यह कविता भाव, भाषा और विषय तीनों ही दृष्टि से ऐतिहासिक बन पड़ी है। तो दोस्तों, ये हमने जाना आज अपनी 4 कविता के किसी की मूल संवेदना, प्रतिपाद्य और जो उसका कविता का कथ्य है, इन सब के विषय में हमने अलग अलग देखा कि किस तरह से हमने टिप्पणी लिखी है और किस में हमें किन बातों की तरफ ध्यान ज़्यादा देना है। इसी प्रकार हिंदी भाषा में और भी मुख्य विषयों को लेकर हम आगे चर्चा करते रहेंगे, और हिंदी भाषा की टिप्पणी के ऐसे बहुत से विषय हैं जिन पर आगे आगे समय समय पर हम चर्चा करते रहेंगे। उन सबको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।